सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह है लीनियर इक्वेशन पर ही आधारित क्लास है। अज्ञात राशियों को ज्ञात करना। अज्ञात संख्याएं होती है, उन संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज उसी का कुछ क्वेश्चन हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अज्ञात संख्याओं को, टॉपिक है अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। ये टॉपिक है। अब इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष रखते हैं और क्वेश्चन रखेंगे, फिर उसका कुछ डिटेल्स बात करेंगे, फिर शॉर्टकट ट्रिक पर बात करेंगे। क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का जोड़। दो लगातार संख्याओं का जोड़ संख्याओं का जोड़ 85 है तो संख्या बताएं। या संख्या क्या है, कुछ भी आप कह सकते हो। संख्या ज्ञात करना है, संख्या को बताना है आप। अब इसमें क्या है कि दो लगातार संख्याओं का जोड़, संख्या को पता करना है। संख्या को पता करना है तो इसमें क्या, इसमें तो मानना पड़ेगा पहली संख्या को अगर हम x मान लें, x माना, ऐसा मान लेते हैं, तो दूसरी लगातार संख्या हो जाएगी x + 1। अब यही कहता है, प्रश्न कहता है कि भाई दोनों का योगफल, प्रश्न से x + x + 1 = 85 या 2x + 1 = 85। 2x = 85 - 1, 2x = 84, x = 84/2। अब 2 से काटते हैं तो ये 42 बार में कटता है। x का वैल्यू आ गया 42 और दूसरी संख्या, ये पहली संख्या मिल गई, पहली, और दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमने माना है x + 1, तो ये 42 + 1 = 43। तो संख्या आ गई 42 और 43, यही संख्या, दोनों का योगफल 85। देखो ये तो जनरल नियम है जो डिटेल्स हमने बताया। अब थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक साथ साथ दोनों चीज लेकर हम चलेंगे, कारण कि कंपटीशन ये डिटेल्स है, डिटेल्स जानोगे फिर ट्रिक जानोगे। लेकिन ये ट्रिक किस पर डिपेंड करता है? डिटेल्स पर ही ट्रिक निर्भर करता है। आप देखो यहीं पे, अब ये दो लगातार संख्या, यहाँ x है, मान लिया है x, और यहाँ x + 1, ये दोनों का जोड़ है। इसमें नंबर को पहले ढूंढना क्या है, तो पहले नंबर ढूंढना है। तो नंबर दोनों में देख रहे हो कि 1 है, ये संख्या दिखाई दे रही है, तो x अल्फाबेट है, अल्फाबेटिकल लेटर। संख्या तो यहाँ 1 दिखाई दे रही,
इसमें कुछ है नहीं, इसमें एक है, एक ही मान लो। इस 85 में से 85 माइनस 1, अब ये आपको ट्रिक के माध्यम से ये ट्रिक जानो, 85 माइनस 1 होगा 84। और ये यहां पर अब आ जाओ, दो लगातार संख्या, कितनी संख्या है भाई? 2 है, इसलिए 2 से भाग करना है, बस भाग 2 यानी बटा 2 कर दो। तो बटा 2 करोगे तो क्या आएगा? 42, तब 42 आ गया। अब एक संख्या 42, ये क्या आया? x का वैल्यू आया, इसका वैल्यू आता है। अब इसका वैल्यू आ गया तो दूसरा, अब ये तो पहली संख्या आ गई, पहली। अब दूसरी जो है, अब इसी में एक जोड़ के बोलना है। अब ये तो 42 है, 42 प्लस 1 ये 43। अब ये ट्रिक हो गया। इस तरह से आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये संख्या, इसमें हम देखेंगे कि ये संख्या कितनी है। अब ये नंबर तो यहां है, ये दोनों एक्स तो अल्फाबेट, नंबर 1 दिख रहे हैं, बस ये कुल योग में से वही नंबर। अगर नंबर यहां 2 दिखता तो हम 2 घटाते, 3 दिखेगा 3 घटाएंगे, 5 दिखेगा 5 घटाएंगे। लेकिन नंबर हम देखेंगे कि ये नंबर इसमें क्या है, तो 1 है, 1 घटा लिया, और 1 घटाने के बाद 85 माइनस 1 84 हुआ। 84 अब कहा कि 2 लगातार, इसलिए 2 से भाग दे दिया, वह x का वैल्यू आता है। और x का वैल्यू आ गया तो x प्लस 1, तो एक नंबर बढ़ा लो इसी में, 42 प्लस 1 यानी 43। 42 और 43 मिलकर 85 भी होता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसके बाद क्यों, लेकिन ये तब जानोगे जब इन चीजों को जानते हो, तब ये बात दिमाग में सेट करेगी। ये जानकारी नहीं है तो दिमाग में सेट नहीं करेगी, लेकिन लगातार 2 बार 4 बार बना लोगे तो वो सेट कर जाएगी और आसान पड़ जाएगा आपके लिए। कारण कि कंपटीशन में तो आपको क्विक आंसर देना होता है, जल्दीबाजी में निर्णय लेना होता है। अब ये डिटेल्स करने के लिए ना आपके पास रफ पेपर है, और अगर पेपर भी है तो फिर कितना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। इसलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं, बस एकदम इसी पर आधारित 2-2 3-3 संख्या लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें दूसरा, इसको हटाते हैं, अब इसको हमने हटाया। अब इधर ट्रिक रहेगा ही आपका। अब ये संख्या एक और ले लें। अगर कभी कभी ये लगातार इस क्वेश्चन को भी हम हटा दें या रहने भी दें तो बदला जा सकता है। ये कभी कभी लगता है, कहता है कि 2 कर्मागत, ये शब्द केवल शब्द परिवर्तन है बंधु। लगातार का मतलब ही कर्मागत होता है। और 85 को यहां से हटा दें, दूसरी एक संख्या दे देते हैं 187। चलिए अब संख्या बताना है। अब कर्मागत भी है तो वही मानना है, पहली संख्या x और दूसरी लगातार या कर्मागत। लगातार लिखने का इरादा नहीं है, कर्मागत लिख दो, कर्मागत x प्लस 1। अब x प्लस 1 हमने कहा कि भाई ये दोनों, प्रश्न कहता है कि दोनों का जोड़ या जोगफल x प्लस 1 बराबर 187। 2x प्लस 1 इक्वल टू 187, 2x इक्वल टू 187 माइनस 1, 2x इक्वल टू 186, x इक्वल टू 186 बाई 2। अब 2 से 93 बार में, 93 बार में कट गया। अब x का वैल्यू 93 आए, वो x प्लस 1 था तो क्या होगा 94 हो जाएगा। ये दोनों संख्या आ गई, एक 93 है, पहली 93 आ गई तो दूसरी 94 आ गई। एक जोड़ देना है कारण कि यहां एक जोड़ा हुआ है, x का वैल्यू आया है 93 x का, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 93 प्लस 1 यानी 94। अब चलो वहां ट्रिक में,
ट्रिक में क्या देखते हैं, हमने कहा कि दो संख्याओं का अगर योगफल, दो लगातार संख्या है, दो क्रमागत संख्या है, उसका योगफल है, तो उसमें नंबर पहले ढूंढो। नंबर कितना, एक है। ये 187 माइनस 1 186 और भाग 2 इसलिए कि दो लगातार है, और 2 से जब भाग देंगे 186/2, 2 9 18 और 2 3 6, 93 94 एक, ये हो जाता है। बस ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, ऐसा तो दिमाग में ये नियम है और ये आपके दिमाग पर ऐसे ही पर आधारित है, बिल्कुल आराम से कर लोगे। बहुत साधारण सा नियम है, सिंपल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, क्रमागत संख्याओं को ही अभी बता रहे हैं आपको। और सबको डीपली बताते चलेंगे, डीपली के साथ ट्रिक भी बताते चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। डीपली प्लस ट्रिक, डीप जानोगे, उसका बेसिक जानोगे, फिर ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक भी साथ ही साथ चलता रहेगा, कारण कि कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट को तो ट्रिक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत होगी उनको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये कहता है कि दो संख्याओं का योगफल। अब देखिए, एक सवाल हुआ कि दो लगातार संख्याओं का योगफल, एक हुआ कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब एक सवाल का कि दो संख्याओं का योगफल, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें स्पष्ट कहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 248 है, माने 248 है। 248 है, उसमें एक दूसरी से 8 अधिक है, उसमें एक दूसरी से 8 अधिक है, 8 अधिक है। तो संख्या बता। तो देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है बंधु, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। कभी कभी आपसे इसी सवाल में पूछा जाता है कि दो संख्याओं का योगफल 248 है, उसमें एक दूसरी से 8 अधिक है, तो दूसरी संख्या बताएं, पहली संख्या बताएं, दोनों संख्या को बताएं, ऐसा सवाल पूछा जाता है। अब ऑप्शन क्या रहेगा, दूसरी पूछेगा, पहली पूछेगा, दोनों पूछेगा। अब यहां तो सारा स्पष्ट होता है। अब हमने लिखा यहां पर दूसरी संख्या क्या है। अब देखो, क्वेश्चन आसान है। अब यहां दूसरी की बात लेते हैं, दूसरी संख्या दूसरी से पहली संख्या कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। पहले आप यही लिखो, दूसरी संख्या बराबर x। अब पहली संख्या x प्लस 8। अब यह बिल्कुल, अब इस तरह का जानना जरूरी होगा, कौन ज्यादा है। एक ज्यादा है तो दूसरा कम है। अब यहां पर इस सवाल को देखने के बाद, सवाल को तो गौर से पढ़ना ही पड़ेगा, सवाल को गौर से पढ़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में पहली को ज्यादा कह रहा है या दूसरी को ज्यादा कह रहा है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली संख्या का जो वो नंबर दिया हो उसको
दूसरी को टिक करके चले आएंगे, कभी दूसरी को पहली को टिक करके चले आएंगे। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल को जरूर बारीकी से पढ़ो। कहा कि एक मतलब पहली, एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी से 8 ज्यादा है। अरे पहली ये 8 वो ज्यादा है तो दूसरी को हम x मान लिया, तो पहली तो 8 ज्यादा है, x + 8 हो गया। अब दोनों का योगफल मतलब दोनों का जोड़ या दोनों का ऐड, कुछ भी कह लो। तब प्रश्न मेरा कहता है डिटेल्स ही चल रहे हैं। प्रश्न से डिटेल्स जानो भाई। x + 8 इक्वल टू यहां 248 जोड़ लेते हैं। 2x + 8 248, 2x इक्वल टू 248 -8, प्लस में इधर है माइनस में। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। 2x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 240/2 120। अब x का वैल्यू आपको आ गया है 120। अब यहां पर देखो ये क्या आ गया, x का वैल्यू 120 यहां दिखा दिया, x बराबर 120, x का वैल्यू 120। अब इसका क्या, x + 8 है, तो 120 + 8 यहां पर देखो 120 प्लस, कारण कि x का वैल्यू तो 120 + 128। अब 128 ये संख्या हो गई और इसमें इसको ऐड करोगे तो यही 248। अब यहां पर तीनों बात स्पष्ट होगी। अगर कोई कहा कि दोनों संख्या को बताओ तो ये दोनों आपको मिल गया, ये दोनों यही है। अगर कहा कि दूसरी संख्या क्या है तो ई आंसर लगा देना, टिक। अगर कहा कि पहली संख्या क्या है तो 128 लगाना बंधु, नहीं तो इसी में कंफ्यूज कर जाओ, सारा मामला किया हुआ बराबर ही हो जाए। तो ये बात। अब चलो ट्रिक की मैं बता दूं। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक इसी पर, ट्रिक कहीं अलग से नहीं आता बंधु, ट्रिक। अब ट्रिक में क्या है कि भाई अब कहता है कि 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, डायरेक्ट हम 8 घटा लेंगे। 248 -8 240 और दो संख्या, यहां देखो कितनी संख्या, दो संख्या, दो से ही भाग लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, 120। अब एक 120 हो गया, एक 8 ज्यादा है भाई तो 128। ये ट्रिक है। लेकिन यहां पर समझदारी आपको जरूर रखना है कि कौन दूसरी कौन है और पहली कौन है, दोनों तो हो ही गया ना। ये चीज आपको सीखना होगा, समझना होगा। इधर डिटेल्स कर रहे हैं, उधर ट्रिक कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। यहां ज्यादा आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है, इसी पर वो टिकता है। अब हम यूं ही आके कह देते कि इन संख्याओं का ट्रिक देखो इस तरह से, तो इस समझ में कम आता। लेकिन इसके साथ अगर इसको बोले तो ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। चलिए अगला और सवाल लेते हैं। अब इसमें मैं सवाल लेता हूं। अब दो संख्याओं का तो हो गया है, अब तीन संख्या लेते हैं इसमें। दो संख्या पर आधारित तो 3 क्वेश्चन हमने बताया। अब 3 क्रमागत संख्याओं को ही लेते हैं। अब यहां पर हम आपको बताएं कि अगला क्वेश्चन है जो चौथा है आपका। यहां बताया कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत। देखो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर क्रमागत के जगह पर लगातार भी रखे तो बात वही है।
अगर यहां कहे कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योगफल, तो बात वही है। 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो फिर वही बात हो जाती है। लगातार संख्या है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 51 है। तो संख्या क्या है? अब देखो एक क्वेश्चन, अब यहां लिखा कि संख्या क्या है। अगर ये पूछा जा रहा है तो तीनों संख्या आपको बताना है। अगर इसी क्वेश्चन में लिख दे तो छोटी संख्या क्या है, तो आपको छोटी देना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में लिख दे कि बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली देना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो लास्ट वाली संख्या को आपको लिखना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाए। अब यहां पर 3 क्रमागत दिया। पहले डिटेल्स कर लेते हैं, फिर ट्रिक जानते हैं। डिटेल्स में आपको क्या करना है कि भाई पहली संख्या देखो, थोड़ा सा क्रम इसमें भी बना ले तो ज्यादा बढ़िया लगेगा आपको और समझना भी आसान हो जाएगा। यहां लिखते हैं पहली संख्या। और पहली संख्या कहां से लाते हैं, तो कोई अल्फाबेट मान लेते हैं, अज्ञात है, अल्फाबेट है पहली संख्या। ए इसमें माना, कुछ मानिए के लिखेंगे। दूसरी संख्या, दूसरी लगातार कहिए, क्रमागत कहिए संख्या। और इसमें कहें कि तीसरी लगातार संख्या। अब देखो यहां तीनों को हमने अलग अलग किया। पहली को x मान लिया, तो दूसरी क्या होगा, x+1 लगातार है भाई। और तीसरी क्या होगा, x+2। जितनी बार हम लिखते चले आगे बढ़ता चलेगा। x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, इस तरह से लगातार चलता रहेगा। और तो कहता है कि इसका योगफल, तो योगफल कितना है भाई, तो 51 है। तो जोड़ 51, ये तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 51। चलो अब ये तीनों को जोड़ा 51 है। अब देखो इसमें संख्या देखेंगे। अब ट्रिकी में मैं बताऊंगा, पहले डिटेल्स कर लेता हूं। तीनों में x है, 3 को x है, 3x हुआ। संख्या आप देख लो, 1 और 2 3। अब यहां पर जोड़ 3 बराबर 51, 3x बराबर 51 घटाओ 3, 3x बराबर 48, 48 3 51, x बराबर 48/3, 16 3 48, 16। अब x का वैल्यू 16 आ गया। अब यहां पर आप देखो x का वैल्यू कितना है, एक संख्या 16 आ गई। दूसरी x+1 कितनी आएगी, 17, 16 जोड़ 1 17। तीसरी x+2 कितना आएगा, 18। और ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों संख्या आ गई है, और तीनों को जोड़ते हैं तो 8 और 7 15, 15 6 21, 21 के 1 और 1 1 2 1 3 2 5 51। यहां क्लियर शो किया। अब कौन संख्या आपसे पूछी जा रही है, यहां पूछा है कि संख्या क्या है। तो आप तीनों ई आंसर जिस विकल्प में हो इसको टिक कर लो। अगर पूछे कि छोटी संख्या क्या है,
तो इसको टिक करना। अगर पूछे कि बीच वाली संख्या क्या है तो इसको टिक करना। अगर पूछे कि सबसे बड़ी क्या है तो इसको टिक करना। तो इसको जानोगे तो अब यहां पर मैं ट्रिक दिखा दूं इसी का। ये ट्रिक हो गया, ट्रिक। अब ये चीज अगर समझ रहे हो तो आपने क्या देखा कि 3 लगातार संख्या आपके दिमाग में चलना चाहिए, रिटर्न नहीं करना है बंधु, आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। दिमाग में क्या चलेगा कि अगर पहली को x मान लेते हैं, दूसरी x+1, तीसरी हो गई x+2, तब 2 और 1 उसमें नंबर जोड़ लेंगे। एक में 2 है और दूसरे में 1 है, तब 3 हो गया। अब तुरंत क्या करेंगे कि 51 घटाओ 3 48 और कितना है, तब 3 को संख्या, यहां का क्रम देखिए कि 3 है, इसी 3 से यहां के 3 से भाग करते, 3 से भाग कर दिया 16। अब यहां आ गया 16, ये x का वैल्यू आ जाता है, पहली बार कट करते हो x का वैल्यू आ जाए 16, उसके बाद 1 जोड़ोगे 17, 1 जोड़ोगे 18, बस ये हो गया। ये ट्रिक तो इतना ही है भाई, 16 17 18। अब इसमें ये अगर दिमाग में है कि भाई हम 3 को संख्या माने, एक x है, x में तो कोई नंबर हमको दिख नहीं रहा है, दूसरा देखिए x+1 है तो x+1 में एक नंबर हमको स्पष्ट दिख रहा है, तीसरा x+2 है उसमें 2 नंबर, तो 2 और 1 को जोड़ लेंगे 3। क्या करेंगे कि 3 घटा लेंगे कुल जोगफल में से, आज जोगफल में से 3 घटा के, 3 कर्मागत है इसलिए 3 से भाग देंगे, 2 कर्मागत होता है तो 2 से भाग देते हैं, इसलिए यह बात जरूर दिमाग में रहे। 4 कर्मागत होगा 4 से भाग देंगे, इतना एथेंटिक ट्रिक है। 5 कर्मागत होगा 5 से, यहां जो लिखा रहेगा भाग उसी से पड़ेगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अगर ये बात दिमाग में शूट कर गई, ये दिमाग में बिल्कुल सेटलमेंट हो गई, ये दिमाग में बिल्कुल एडजस्ट हो गई, तो फिर आपको ये बनाने में बिल्कुल आराम लगेगा। मैं एक और बात बता दूं, ट्रिक की बात आती है तो ढेर सारा ट्रिक दिमाग में आता है। अब इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटा देते हैं, एक दूसरा ट्रिक इसी में बताते हैं आपको। अगर लेकिन ये ट्रिक जो बताएंगे, इस ट्रिक में थोड़ा सा सावधानी रखना है। ये ट्रिक केवल 3 के लिए, 3 कर्मागत या किसी टाइप का कर्मागत हो भाई, ऐसे मैं वो क्लास इसका दे दूंगा अलग से, इसका क्लास अलग से दे दूंगा, किसी तरह का कर्मागत का क्या माने होता है। ये तो केवल प्रकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें सम संख्या, विषम संख्या, 3 के गुणज, 4 के गुणज, 5 के गुणज, 6 के गुणज, माने किसी भी संख्या, इसके लिए एक स्पेशली मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरा ट्रिक इसी पर दे देता हूं। एक ट्रिक और लाया, चलो भाई। अब ये जोगफल हमको देखो, ये जोगफल, लेकिन ये भाई 3 क्रमागत में ही लागू होती है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब 4 का सब में यही लागू कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं पहले जो बता रहा हूं वो ट्रिक सबसे मजबूत है। ये उससे कमजोर ट्रिक, इसको मजबूत हम नहीं कहेंगे। जल्दीबाजी तो एक्शन लेता है, लेकिन इसको मजबूत हम ट्रिक नहीं करते, कारण कि ये सब में लागू नहीं होता। जो सब में लागू नहीं हो, केवल 3 वाला में लागू होता है भाई। तो 3 वाला में इसको देखते हैं क्या, जोगफल पर नजर रखो। जोगफल क्या है, 51। अब 51 है, इसमें क्या करते हो कि 3 से डायरेक्ट भाग लगा देते हो, 3 से। अब 3 से भाग लगाओगे तो 17 या कम, 17 रिजल्ट आता है, 17। ये बीच वाली संख्या मिलती है, बीच की संख्या। अब बीच वाली संख्या मिल गई, अब एक इसी में से घटा के पहली संख्या, एक घटा लिया तो 16, ये पहली हो गई या छोटी हो गई, एक जोड़ के 18, ये बड़ी संख्या हो गई, बड़ी या अंतिम संख्या। देखा आपने। अब इसमें घटाने की बात, अब घटाने की बात, अब देखो कहोगे कि उसमें तो घटाने की बात, इसमें भी घटाया, बीच वाली आ गई थी ना, यहां 1 घटा के इधर, यहां 1 जोड़ के इधर,
अब जिस चीज को अपना लो, लेकिन ओनली इसके लिए 3 करना, सबके लिए नहीं। सबके लिए जो बता रहे हैं वो चीज सबके लिए है। अब सबके लिए कौन है, फिर मैं इसको मिटाऊं। अब देखो सबके लिए तो यही करना पड़ेगा जो पहले से हमने लिखा था आपको। सबके लिए ज्यादा कुछ नहीं, सबके लिए वही 51 और 51 माइनस ये नंबर देख लो, 2 1 3, 3 घटा ही लो, पहले 3 घटा लोगे 48 आएगा 48। और इसी में क्या करो कि 3 से भाग, x का वैल्यू आता है 16 या 48, अब आ गया 16 17 18। इस तरह से क्रमागत है, पहली दूसरी आइए तीसरी। ये सबसे मार्वेलस, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। इसमें मैं 3 हो 4 हो 2 हो 5 हो 7 हो, सबके लिए है। तो जो चीज सब में लागू हो वो तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। जो कुछ में ट्रिक लागू होता है, अब केवल 3 क्रमागत में वो पहले वाला लागू था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हो और जल्दीबाजी में 3 तुम्हारे ब्रेन में सेट है, तो उस कंडीशन में तो जल्दीबाजी हो ही जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्लास लंबा होता जा रहा है, आज यहीं पर विराम देते इस क्लास को। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार पुनः सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।